हाय फ्रेंड, तो आज हम देखेंगे क्लास 10th का जो फर्स्ट चैप्टर है वो फर्स्ट चैप्टर से हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट चैप्टर जो अध्याय 1 है, इसमें जो हमारा अध्याय 1 है एनसीईआरटी ही फॉलो किया जा रहा है। जो अध्याय 1 है उस अध्याय में एक चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर। तो हम लोग रियल नंबर को देखते हैं एकदम जड़ से कि रियल नंबर जो है क्या है, रियल नंबर उसको एकदम बारीकी से समझेंगे। वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक संख्या, ये वास्तविक संख्या जो हमारा इस चैप्टर के नाम है कि वास्तविक संख्या। चलिए समझते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या का मतलब होता है रियल नंबर। मैथमेटिक्स में जितना भी हम लोग नंबर देखते हैं, जितना भी नंबर 1 2 3 प्लस में हो, माइनस में हो, बटा में हो, कहने का मतलब जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, डॉट 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 डॉट, ऐसे ही। जैसे मान लीजिए कि कहीं बटा में होता है 1/2 हो गया, 3/2 हो गया, कहीं कहीं रूट में भी देता है, कहीं कहीं बट्टा वाला रूट में भी देता है, जीरो भी उसमें शामिल रहता है, कहीं कहीं माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3 देता है, ऐसे डॉट 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 देते ही रहता है। तो जितना भी मैथमेटिक्स में नंबर हम लोग देखते हैं, जितना भी प्लस माइनस रूट बट्टा जितना भी चीज़ आप लोग देखते हैं मैथमेटिक्स में, सबका सब क्या है, रियल नंबर है। रियल नंबर कहें तो वास्तविक संख्या। तो हम इस वास्तविक संख्या में हम लोग को क्या पढ़ना है, वास्तविक संख्या में हमें जो ये क्लास 10 है, क्लास 10 में हम लोग को देखना है सिर्फ इसका गुण, इसके गुण के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जो ये वास्तविक संख्या है इसका क्या है गुण। अगर डीपली सिर्फ इतना मान लीजिए कि आप जब क्लास 10th में इसको जब पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या रियल नंबर को, तो सिर्फ आपको महकना है, सिर्फ महक लेना है कि इसमें क्या है। अगर डीपली अगर बात किया जाए तो डीपली तो आप लोगों को इंटर में पढ़ना है, 11th और 12th में इसको बहुत ही डीपली से पढ़ना है। बस इसमें क्या दिया है, फर्स्ट चैप्टर में दिया है कि थोड़ा सा इसके बारे में आप लोग थोड़ा जान लीजिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि वास्तविक संख्या के गुण के बारे में इसमें हम लोग बताएंगे। अब पढ़ेंगे गुण के बारे में कि इसका क्या गुण होता है, ठीक है। सिर्फ गुण पढ़ना है इसका, इसमें सिर्फ गुण जान लीजिए, बहुत हो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अब जो इसका गुण जो है, वास्तविक संख्या का गुण जो है, इसमें टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ना है। इसका जो है 2 टॉपिक बनता है यहाँ से। इसका जो गुण है वास्तविक संख्या का 2 टॉपिक बनता है। एक टॉपिक जो है हमारा यहाँ से एक टॉपिक जो है, एक टॉपिक को हम बोल सकते हैं यूक्लिड, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक को बोल सकते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। एक को क्या बोलेंगे हम, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। और दूसरा को बोलेंगे, दूसरा जो इसमें टॉपिक है, दूसरा टॉपिक जो है इसमें अंकगणित के आधारभूत, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। देखिए वास्तविक संख्या में जो ई क्लास 10th में है, ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इसमें आप लोग 2 चीज जान लीजिए, इसका गुण क्या है। तो इसका गुण में एक नंबर हम लोग पढ़ेंगे क्या, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, और दूसरा में पढ़ेंगे अंक गणित के आधारभूत प्रमेय। जो अंक गणित के आधारभूत प्रमेय है, ये 2 टॉपिक हम लोग इसको पढ़ेंगे बारी बारी से। इतना पढ़ लेते हैं, हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर जो होगा वो क्लियर हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन यहाँ पे दिया है प्रमेय और यहाँ पे दिया है प्रमेयिका, इस दोनों में अंतर होता है। एक प्रमेय होता है और एक प्रमेयिका होता है, इसमें कुछ थोड़ा सा अंतर होता है। देखिए क्या है इसमें, एक होता है परिमेय, यहाँ पे थोड़ा बताते हैं आप लोग को। प्रमेय होता है एक,
प्रमेय, प्रमेय और यहां पे दिया है प्रमेयिका। प्रमेयिका, एक दिया है प्रमेय और एक दिया है प्रमेयिका। तो प्रमेय का मतलब देखिए क्या होता है। प्रमेय का मतलब होता है कि कोई सूत्र का प्रतिपादन करना या कोई नियम को बनाना। अगर कोई नियम आप खुद बनाते हैं तो उसको हम बोलेंगे प्रमेय। जैसे मान लीजिए कि पाइथागोरस आप लोग सुने होंगे, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस नामक एक वैज्ञानिक ने उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि किसी समकोण त्रिभुज में उसके कोण का स्क्वायर यहां पे लिख दे रहे हैं, कोण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर का बराबर होता है। कोण का स्क्वायर जब होगा तो उसके लंब के स्क्वायर अब प्लस में आधार का स्क्वायर के बराबर होगा। उन्होंने खुद का दिमाग अपने नॉलेज से, अपने दिमाग से, अपने जो नियम से उन्होंने इस सूत्र का प्रतिपादन किया। उन्होंने किसी और के माध्यम से या किसी और के चले हुए पे उन्होंने नहीं रेंगा था। उन्होंने खुद क्या किया था, उन्होंने एक समकोण त्रिभुज बनाया था। देखिए उनका एक यह नियम बनाने का जो उन्होंने कैसे नियम बनाए, देखिए सबसे पहले उन्होंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ऐसे उन्होंने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ऐसे समकोण त्रिभुज बना के उन्होंने रस्सी का प्रयोग किया था। रस्सी का प्रयोग करके यहाँ पे सब गांठ बाई गांठ बांध दिए थे। उन्होंने क्या किया था, इसमें सब गांठ बाई गांठ ऐसे गांठ बांध दिए थे, इस सब रस्सी में गांठ बांध दिए थे, ऐसे करके उन्होंने गांठ बांध दिया था। और कौन सा त्रिभुज था, राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता हो जिसमें। तब देखिए उन्होंने क्या किया कि इसका तो नाम कोण होबे करता है, कोण होता है कोण। ये तो हो गया ऊंचाई हो गया ऊंचाई, और ई हो गया आधार। क्या हो गया, आधार। तो उन्होंने देखा कि जब कोण के जो कोण है, ये कोण के स्क्वायर कर रहे थे, कोण का स्क्वायर जब उन्होंने कर रहे थे, यहाँ पे कोण का स्क्वायर जब कोण के स्क्वायर कर रहे थे तो अन्य दो भुजा जो है ना, ऊंचाई और आधार, ये ऊंचाई हो गया और यह आधार हो गया। तो जब ऊंचाई का स्क्वायर भी किए उन्होंने, ऊंचाई का भी स्क्वायर, आप प्लस में यहाँ पे आधार का भी स्क्वायर किए, आधार का स्क्वायर करके जब जोड़े दोनों को, तब जाके ये कोण के स्क्वायर के बराबर हो गया। तो उन्होंने यह जो रूल बनाया वह खुद अपने दिमाग से बनाया। इन्होंने किसी के कहने पे या किसी के नियम प्रतिपादन कर देने के बाद इन्होंने यह नियम नहीं बनाया था, इन्होंने खुद से अपना नियम बनाया। इसलिए इस नियम को पाइथागोरस प्रमेय बोलेंगे। क्या बोलेंगे, प्रमेय बोलेंगे। इन्होंने एक प्रमेय का क्या किया, प्रतिपादन किया। अब होता है, एक होता है प्रेमिका, एक क्या होता है, प्रेमिका। तो ये प्रेमिका का मतलब क्या हुआ, देखिए प्रेमिका का मतलब क्या होता है। मान लीजिए प्रेमिका का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि कोई एक, अब हम यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं, मान लीजिए कि ये 5 से 7 में भाग कर रहे हैं, 5 में 7 से भाग कर रहे हैं। तो जब ये भाग करेंगे तो ये कितना बार में जाएगा। हम सीधे साधी बात बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नियम बनाया हुआ था, पहले नियम बन चुका था, उसी नियम पर ये क्या किए, इन्होंने उस नियम पे चला, एक रूल बनाया। ठीक है। और उन्होंने भाग द्वारा क्या किया, भाग जिस तरह बनाया जाता है उस नियम से इन्होंने एचसीएफ निकालने का रूल बना दिया। अब उन्होंने क्या किया, आइए देखते हैं उन्होंने किया क्या। अब इसमें से हमारा जो मेन टॉपिक होगा वो हम क्या पढ़ रहे हैं, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका पढ़ रहे हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन इसको पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसको पढ़ेंगे। तो थोड़ा इन लोगों के नियम के बारे में जान लेते हैं, ताकि और डीपली होगा तो मजा आएगा आगे पढ़ने में। यहाँ से जो फर्स्ट नियम है, जो फर्स्ट टॉपिक है, इस टॉपिक को क्या लिखा गया है, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन
यूक्लिड विभाजन प्रेमिका। यूक्लिड क्या है? यूक्लिड एक वैज्ञानिक का नाम है। ये तो एक नाम हो गया, नाम हो गया। यूक्लिड एक नाम था। विभाजन का मतलब होता है भाग, विभाजन का मतलब होता है भाग। अब प्रेमिका का मतलब होता है क्या? प्रेमिका का मतलब होता है रूल। प्रेमिका का मतलब क्या होता है? रूल। रूल का मतलब नियम। इन्होंने एक नियम बनाया। क्या बनाया? नियम। अभी कौन सा नियम है? यूक्लिड नामक एक व्यक्ति थे, उन्होंने भाग विधि से एक नियम बनाया। कौन, कैसे किए, कौन नियम बनाए, आइए देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे ई 5 है, ई 5 है। अब 5 में हम 2 से भाग कर रहे हैं, 5 में हम 2 से भाग कर रहे हैं। तो ऐसे हम कर सकते हैं। 5 में उन्होंने देखिए क्या किया, यूक्लिड ने क्या किया कि जो इसमें बड़ा है ना, बड़ा है, ये 5 और 2 में जब भाग करना है तो 5 जो है ये बड़ा है, इसलिए इसको a मान लिए। ये छोटा है तो उन्होंने इसको b मान लिए। ठीक है। और 5 में ये 2 से भाग कर दिए। 5 में जब 2 से भाग करेंगे तो कितना होगा? 2 2 जा 4 होगा। और रिमाइंडर कितना? रिमाइंडर तो 1 होगा, होगा ना। तो जो ई है, ई वाला जो हो जाएगा बी हो जाएगा, ई वाला जो हो जाएगा ए हो जाएगा, और ई वाला हो जाएगा क्यू, और ई वाला हो जाएगा आर। ये हम नहीं बोल रहे हैं, यह यूक्लिड नामक एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने इस नियम का क्या किया? प्रतिपादन किया कि ई जो है, जिसमें हम इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भाजक, इसको बोलते हैं भाज्य, ये भागफल और शेषफल बोलते हैं। तो उन्होंने नाम रख दिया बी, और इसका नाम रख दिया ए, और इसका नाम रख दिया क्यू, और इसका नाम रख दिया आर। एक नियम बनाए। उन्होंने बोला कि ए बराबर, यानी कि हम ऐसे हिंदी में अगर लिख देते हैं, ऐसे हिंदी में लिख देते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल आ जोड़, यानी कि प्लस शेष। इस नियम का प्रतिपादन किया। तो ए बराबर उन्होंने यह 5 जो है, ये 5 का जगह पर क्या है? ए है, यानी कि ए बराबर आ बी की जगह पर क्या है? 2 की जगह पर बी है, बी। यहाँ पे मल्टीपल है, ई है क्यू, भागफल की जगह पर क्या है? क्यू अब प्लस में आर। उन्होंने बोल दिया कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। उन्होंने यह सूत्र का प्रतिपादन कर दिया। तो देखिए, ये तो भाग पहले से ही बन रहा था, भाग में कोई दिक्कत नहीं है, भाग पहले से, भाग वाला तो नियम पहले से ही था। उन्होंने इस नियम का प्रतिपादन कर दिया, इस नियम का प्रतिपादन कर दिया। यह रूल का, जो रूल है, इस रूल को बना दिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और उन्होंने इस विधि से HCF निकाल दिया। इस नियम से उन्होंने HCF निकाल दिया, HCF निकाल दिया उन्होंने। अब पहले का HCF कैसे निकलता था? मान लीजिए कि ये 10 में 10 और 5 के HCF निकालना है, मान लीजिए, तो ऐसे निकाला जाता था ना, भाग विधि से, ई विधि से निकाला जाता था, अभाज्य गुणनखंडन विधि से। इसे ऐसे जो ऐसे तोड़ देंगे, जो इसका फैक्टराइज करने के बाद जो कॉमन होगा वो हमारा HCF होता था। पहले ये तो रूल पहले ही था। बाद में चल के उन्होंने ऐसे ई वाला भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल पर उन्होंने HCF निकालना स्टार्ट किया। यही रूल निकाल दिए, तब जाके अब ये देखिए, ये रूल पहले से ही भाग वाला पहले से ही रूल था। इसी रूल पे उन्होंने HCF निकाल दिया। यानी कि जो पहले से रूल था, उसी रूल को मोडिफाइड करके उन्होंने HCF निकालना स्टार्ट किया। इस नियम को हम क्या बोलेंगे? प्रमेयिका बोलेंगे। इस नियम को क्या बोलेंगे? प्रमेयिका बोलेंगे। यानी कहने का मतलब, पहले से नियम जो था, उसी नियम को थोड़ा मोडिफाइड कर देंगे, और उससे कोई दूसरा चीज निकल जाए, उसी को बोलेंगे हम क्या? प्रमेयिका बोलेंगे। अब प्रमेय का मतलब होता है, एक प्रमेय होता है ना, एक प्रमेय होता है, देखिए ये प्रमेय होता है। तो प्रमेय का मतलब जो नियम खुद से बना होता है, उसको हम प्रमेय बोलते हैं। आया समझ में? आइए आगे देखते हैं उन्होंने और क्या क्या किया। उन्होंने क्या किया? HCF निकालने का रूल भी बहुत अच्छा बनाया उन्होंने।